कन्हैया कहवे लगे, मेरो देवता कह रहे है जाना पानी बरस रहो होए तो भैया मोकू उठा के छाता बनाए लियो। ब्रजवासी तो घबराए भी लगे, लाला कन्हैया कहा कह रहे हो तो भैया या पानी से तो बच लेंगे अपन, और यदि ये पर्वत अपनी ऊपर सरक गए हो तो दारी के एक ना बच बिगाड़ो, सब यहां ही दब लेंगे। भगवान कहवे लगे, सुनो ब्रजवासियों, ये जो देवी देवतन की शक्ति होए ना, देवी देवता बड़े चमत्कारी होए, नेक देर में हल्के हैं जाए, नेक देर में भारी है जाए। अब विचार करो आप, कहां गणेश जी महाराज और कहां नेक सौ चूहा। अब विचार करो आप, चूहा की ताकत है जो गणेश जी को बिठार कर ले जाए, और जब चलवे की बारी आए तब गणेश जी महाराज चूहा पर डट जाए और चूहा राम पट्टी से मारा दौड़ भी लगाई दे। देवी देवतन की शक्तियां बड़ी निराली होए भैया। कन्हैया कहवे लगे, जब मेरो देवता कह रहे हो है तो ढाबे में कहा परेशानी है भाई, देवता हल्को है जाएगा। चलो चलो भैया, सबरे ब्रजवासी मिलकर हाथ लगाओ पर्वत में। और सुखदेव जी यहां बड़ा सुंदर भाव देते हैं भागवत में कि भगवान ने पर्वत को कैसे उठाया है। इत्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं, भगवान ने खेल खेल में, हंसी हंसी में एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। भागवत के अनुसार एकेन हस्तेन दधार, एक हाथ से। लेकिन कई शास्त्रों में आता है कि भगवान ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया। लेकिन हमारे ब्रज के ब्रजवासी कहते हैं, अरे भैया हमारे कन्हैया को ना तो हाथ लगाना पड़ो और ना भैया अंगुरिया लगाना पड़ी। हमारे कन्हैया ने तो अंगुरिया को जो नाखून होए ना, या नाखून पे ही गिरिराज पर्वत को उठा लियो। तो नख पर गिरवर लीनो धार। जो भगवान ने पर्वत उठाया, अब तो भैया काऊ ब्रजवासी ने लाठी लगाई लिए, काऊ ने डंडा लगाई लिए, काऊ ने कंधा लगाई लिए। ब्रजवासी कहवे लगे, भैया कन्हैया गजब है गयो भैया, हमें ना पतो हती इतने बड़े पहलवान है गए हम, बताओ क्यों बड़ो पर्वत उठाई लियो हमने। भगवान कहवे लगे, माखन चुरा कर ना खवा तो इतनी शक्ति आती शरीर में। ब्रजवासी कहवे लगे, लाला बस तेरे माखन को चमत्कार है ये मान ले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सबरी गोपियां, सबरी गौ माता, सबरे हमारे ब्रज के ब्रजवासी सब गिरिराज पर्वत के नीचे हैं। भगवान ने शेष नाग का परकोटा पूरे गिरिराज पर्वत के ऊपर लगवा दिया है, और सुदर्शन चक्र उस वर्षात के जल को सुखा रहा है। जो गोपियां हमेशा विचार करती थी कि लाला का दर्शन कब होगा, कन्हैया का दर्शन कब होगा, आज गिरिराज पर्वत के नीचे सब लोग आज लाला का दर्शन कर रहे हैं। भैया पानी बरसवे को तो नाम ही ना ले रहे हो। आपने गिरिराज बाबा का दर्शन किया हो,
गिरिराज बाबा की परिक्रमा लगाई हो, तो आज आप आज भी जाकर देख सकते हैं, गिरिराज बाबा के शिखर के ऊपर आज भी निशान बने हुए हैं। इतना भयंकर जल वर्षा था उस समय। ब्रजवासी कहवे लगे, लाला कन्हैया एक बात बता, भैया हम तो कुछ 4 दिन आते देख रहे हैं, तू या अपनी अंगुरिया को पर्वत में यूं लगाए भयो है, भैया तेरी अंगुरिया में दर्द ना भयो का? अरे भैया कन्हैया, हमारी अंगुरिया में दर्द हो जाए, हमारे कंधा में दर्द हो जाए तो अपनो डंडा लगाए दे और आराम कर ले, और जब थकावट दूर रह जाए फिर अपनो कंधा लगाए ले। लेकिन भैया हम तो को पूरे भैया 4 दिन आते देख रहे हैं, तू या अंगुरिया को यूं ही लगाए भयो है, तेरी अंगुरिया में दर्द ना भयो का? ब्रजवासी कहवे लगे, कन्हैया जाना मेहनत कर भी की आवश्यकता ना है, अगर तेरी अंगुरिया में दर्द है रहो है तो तू आराम कर ले, जब तक हम पर्वत उठाए भये हैं। भगवान कहवे लगे, तो मैं अंगुरिया को हटाए लंगो तो तुम पर्वत संभाल लोगे सबरे? ब्रजवासी कहवे लगे, तो का माटी के मतुकरा यूं ही लगे भये, ज्यादा बातें मत बना, तू समझ रहे हो है, तू कर ले आराम जब तक हम पर्वत उठाए हुए। भगवान कहवे लगे, ब्रजवासियों यदि आप पर्वत उठा सको तो उठाओ, और भगवान ने नेक अपनी अंगुरियां नीचे करी, इतने में तो भैया पूरा पर्वत डगमगा गया, पूरा पर्वत डगमगाया, सबके डंडा मारा, टूटते चले गए, ब्रजवासी के पसीना छूट गए। अरे भैया कन्हैया बचाइयो 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 भैया। भगवान ने पुनः पर्वत को यथास्थान किया। एक ब्रजवासी कहवे लगियो, भैया गजब है गयो, नेक पर्वत नीचे आयो तो भैया डंडा टूट गए। दूसरों कहवे लगियो, कहीं नेक और सरका तो नीचे, तो भैया कंधा ही भूल जाते हैं आज तो अपने। या को मतलब या कंधैया की नेक सी अंगुरिया पे पर्वत रखो है का? अच्छा चलो अपने अपने कंधा निकालो। अच्छा डंडा तो टूट ही गए थे, कंधा निकालो। और जो ही ब्रजवासियों ने अपने अपने कंधे निकाले, ब्रजवासियों ने क्या देखा? पर्वत ज्यों का त्यों रखा हुआ है। अब तो ब्रजवासी हक्के बक्के रह गए और विचार करवे लगे, ए भैया हम तो माटी के मतुकरा यूं ही लगे भाई, असली पर्वत तो अपनो कंधैया ने उठा रखो है। सवरे ब्रजवासी दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास पहुंचे और नंद बाबा से कहवे लगे, नंद बाबा तो को हमारी श्री की सौगंध है, आज तू सच्ची सच्ची बता, ये तेरो ही छोरा है का? क्व सप्ताहायनो बालः क्व महात्रिविधारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। नंद बाबा ये तेरो ही छोरा है कन्हैया? नंद बाबा कहवे लगे, भैया मेरो नाय तो और कौन को समझो तुम फिर? ब्रजवासी कहवे लगे, क्षमा करियो बाबा, हमारे कुल खानदान में बहुत बड़े बड़े पहलवान भये, लेकिन कन्हैया जैसो पहलवान भैया आज तक ना भयो। तब नंद बाबा एक गुप्त बात यहां पर बताते हैं। नंद बाबा कहवे लगे, सुनो ब्रजवासियों, एक ऐसी गुप्त बात है कि मैंने आज तक काउए न बताई। कहा बात है बाबा? बोले कि एक बार श्री गर्गाचार्य जी महाराज हमारे घर में आए गुप्त विधि से, और गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों बालकन को नामकरण संस्कार किया।
और एकांत पाकर गर्गाचार्य जी महाराज मोते कहवे लगे, सुन बाबानंद, तेरो जो ये जो छोटा वाला छोरा है ना, नारायण समो गुणई, नारायण के समानिया में गुण होएंगे, ये बहुत चमत्कारी बालक निकलेगा। साक्षात भगवान नारायण की विशेष कृपा या तेरे छोटे वाले छोरा पर होएगी। नंद बाबा कहवे लगे, सु भैया, मैं तो भगवान नारायण की विशेष कृपा अपने छोरा कन्हैया में मानूं, और भैया ये भगवान तो बिल्कुल ही ना है, भगवान की कृपा यहां पर विशेष जरूर है। देखो, नंद बाबा को अभी भी हमारे कन्हैया में वात्सल्य भाव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ब्रजवासियों के मन में तो ये बात आ गई, श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, साक्षात भगवान है। 7 दिन महाराज पानी वर्षा, देवराज इंद्र कहता है और पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाना कि ब्रज में बाढ़ आ जाए, कोई जिंदा ना बच पाए। जो मेघ पानी बरसा रहे थे वो कहते, महाराज जितना हमारे पास पानी था हमने सब ब्रज में उड़ेल दिया। देवराज इंद्र विचार करने लगे, जब इतना सारा पानी ब्रज में गिरा है फिर तो भाई ब्रज में बाढ़ आ गई होगी। और जैसी देवराज इंद्र ने ऊपर से देखा तो क्या देखा कि भैया ब्रज में तो धूल उड़ रही है, पानी की एक बूंद ब्रज में दिखाई नहीं पड़ी। देवराज इंद्र विचार करने लगा, जब इतना सारा पानी ब्रज में गिरा है तो पानी चला कहां गया? सांवर्तक मेघों के द्वारा पानी बरसाया गया है, फिर पानी कहां है? समझ गया देवराज इंद्र, हो ना हो श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, साक्षात भगवान है। उसी समय मेघों से कहता, चलो चलो बदल साफ करो। जैसी बदल साफ हुए, पानी बरसना बंद हुआ, भगवान कहवे लगे, सुनो ब्रजवासियों, भैया मोकू ऐसो लगे निश्चित देवतन के राजा जो इंद्र है ना, उनको क्रोध शांत है गयो, देखो पानी बरसना बंद है गयो, अब चलो पर्वत के बाहर निकलो। और जैसी ही ब्रजवासी पर्वत के बाहर आए, सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं कि भगवान ने जिस प्रकार पर्वत को उठाया था उसी स्थान पर भगवान ने दोबारा स्थापित भी कर दिया है। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। उसी स्थान पर भगवान ने दोबारा पर्वत को स्थापित किया, और जैसे ही गोवर्धन से वृंदावन की ओर चलवे लगे, इतने में भगवान ने क्या देखा कि सबरे ब्रजवासी भगवान से दूर दूर चल रहे हैं। भगवान कहवे लगे, क्यों भाई ब्रजवासियों, मेरे से इतने दूर दूर काहे को चल रहे हो? ब्रजवासी कहवे लगे, भैया भगवान से दूर ही रहना चाहिए। कन्हैया कहवे लगे, भाई ब्रजवासियों, मैं तुमको कहां से भगवान दिखाई पड़ूं? ब्रजवासी कहवे लगे, लाला बचपन से तेरी लीला हम देखते भाई चले आ रहे हैं। तूने जन्म लेती पट्टी से पूतना मार डाली, और मरी मराई पूतना में 4 डंडा हमने भी लगाए थे। तूने लात मारकर गाड़ी तोड़ दी, और हमने सौगंध खाए खाए के मैया ते कही, लेकिन मैया ने एक बात नहीं मानी। लाला बचपन से हम तेरी लीला देख रहे हैं, तू साक्षात भगवान है। कन्हैया विचार करवे लगे, ब्रजवासियन यदि भगवान मान लियो
तो भैया अभाल पकड़ के अलमारी में बिठा देंगे और 4 किशमिश रखे कटोरी में, 2 अगरबत्ती घुमाए देंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो हमारे कन्हैया कहवे लगे, सुनो ब्रजवासियों, तुम्हें एक बात की खबर ना है। अब है, कहा बात की भैया? बोले कि जब हम लोग पर्वत उठा रहे थे, 22 समय मेरे देवता ने मेरे कान में एक मंत्र पढ़ दिया हो। तो अच्छा भैया, और बोले कि यह मंत्र को चमत्कार है, या मंत्र को पढ़ते समय जो भी मेरी ओर देखेगा, बाकी सबरी ताकत मुंह मियां के समा जाएगी। और हम सब लोगों ने मिलकर उठायो पर्वत, और मैंने मंत्र को कर दियो जाप प्रारंभ, और तुम दारी के टुकुर टुकुर मुंह को देखने लगे, तो तुम सबन की ताकत मुंह में आके समाई गई, और मैंने अकेले ने पर्वत उठाई लियो। ब्रजवासी कहवे लगे, ओहो जे है बात पूरी। भैया कन्हैया बोई हमें लगे आजकल हम कमजोर कैसे पड़ते चले जा रहे हैं। लाला कन्हैया, पहले तू माखन चुरा कर हमें खवाए, लेकिन अब तो तू हम ब्रजवासियन की शक्तियन की चोरी करवो तूने प्रारंभ कर दियो। भगवान ने ये बात सबरे ब्रजवासियन को जमाई दी, और भगवान कहवे लगे, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। बोल गिरधारी भगवान की जय।